सो व्हाट इज़ मार्केटिंग? एक बहुत बेसिक सा सवाल है जो आपसे आपके करियर में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। अगर आप इस शोबे से मुंसलिक हैं या नहीं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इसके बारे में पूछा जा सकता है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में इस पे डिस्कशन होगी और आपकी सोशल सर्कल्स में इस पर डिस्कशन होगी, व्हाट इज़ मार्केटिंग? प्रॉब्लम इज़ कि जब लोग मार्केटिंग को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली सेलिंग को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और टू इन्फ्लुएंस अ कस्टमर टू परचेज़ अ प्रोडक्ट। एक्चुअली सेलिंग एक सब पार्ट है मार्केटिंग का। मार्केटिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे डिफरेंट राइटर्स ने मार्केटिंग को बहुत डिफरेंट वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। पीटर ड्रकर कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन करता है, फिलिप कॉटलर कुछ वर्ड्स में। बहुत सारे डिफरेंट राइटर्स ने बहुत डिफरेंट वर्ड्स में इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपको बहुत सारी डेफिनेशन ऑनलाइन मिल जाएंगे। बट इस कॉन्सेप्ट को सबसे आसान तरीके से समझाना किसी भी बंदे को, उसके लिए सिर्फ 3 लफ्ज़ों की ज़रूरत है। 3 वर्ड डेफिनेशन व्हिच इज़ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। ये 3 वर्ड्स ही इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए काफ़ी हैं, जो मार्केटिंग है। सो आपके ज़हन में जो सवाल उठ रहा होगा इस वक़्त कि व्हाट इज़ वैल्यू? वैल्यू के कॉन्सेप्ट को भी बहुत डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। बट इन सिंपलर टर्म्स, वैल्यू किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस, किसी भी चीज़ की यूटिलिटी, किसी भी चीज़ की अहमियत को डिफ़ाइन करता है। जो चीज़ जितनी अहम होती है, उसकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होती है और उसकी वैल्यू के एक्सचेंज भी उतना ही अच्छा मिलता है। सो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कैसे हो रही है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक घड़ी परचेज़ करनी है, खरीदनी है, तो उसके लिए मेरे पास एक अ, डिमांड है, ठीक है? फिर हम नीड और वांट के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे। नीड होती है किसी भी चीज़ की ज़रूरत, वांट होती है उस चीज़ की ज़रूरत बैक्ड बाय माय एबिलिटी टू परचेज़ इट, ठीक है? मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है, ये मेरी नीड है। मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे भी हैं, मैं उसे खरीद सकूँ, ये उसकी वांट है। मेरे पास एक चीज़ की नीड और वांट है, जो आई वांट टू परचेज़ अ वॉच। तो वो जो वॉच है उसकी एक वैल्यू है मेरी नज़र में, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 4000 की एक वॉच परचेज़ करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं एक शॉप पर जाता हूँ और मैं वो एक वॉच पसंद करता हूँ और उसे परचेज़ कर लेता हूँ। मेरी नज़र में उस वॉच की वैल्यू थी 4000। मैंने 4000 दिए सेलर को और सेलर ने वो मुझे वॉच दे दी। अब यहाँ इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, वैल्यूज़ एक्सचेंज हुई। मेरे लिए वैल्यूएबल क्या चीज़ थी? वॉच थी और सेलर के लिए वैल्यूएबल क्या चीज़ थी? कैश था, मनी था, जो हमने ट्रांज़ैक्शन की, एक्सचेंज हुई वैल्यू। तो इस पूरे प्रोसेस को हम मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है कि वैल्यू कहीं न कहीं से आती है, वैल्यू क्रिएट होती है। वैल्यू क्रिएशन का एक डेंस टॉपिक है, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे आगे जाके कि वैल्यू क्रिएट किस तरह की जाती है। तो सेलर ने आइडेंटिफाई किया कि लोग वॉचेस परचेज़ करते हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। तो उन्होंने उसने वो वॉच क्रिएट की, बनाई, उस प्रोडक्ट को बनाया। उसके बाद उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग की, उसकी जो क्वालिटी है उस वॉच की, उसको देख कर उसने उसकी एक प्राइस सेट की। फिर उसने उस वॉच को प्रमोट किया और मैंने फिर उस प्रोडक्ट को ढूँढा और मेरे सामने वो एडवर्टाइज़मेंट आई, वो इन्फॉर्मेशन आई और मैंने उस चीज़ को परचेज़ कर लिया। और फिर मैंने पोस्ट परचेज़ बिहेवियर शो किया, वो सैटिस्फैक्शन और डिससैटिस्फैक्शन, ये भी आगे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इन सिंपलर टर्म, ये जो एक्सचेंज हुआ वैल्यू का, एक प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकती है और अगेन प्रोडक्ट इंटैंजिबल भी हो सकता है। तो हम उन कॉन्सेप्ट को भी आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोडक्ट्स डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है? तो कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर जब वैल्यू एक्सचेंज हो रही होती है, तो उस तमाम प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं और उसके मार्केटिंग के तमाम कॉन्सेप्ट इसी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू के अगेंस्ट सर्कल कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपके लिए बाकी कॉन्सेप्ट्स को समझना भी बहुत आसान होगा। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि मार्केटिंग क्या है, तो आप उसे 3 लफ्ज़ों में जवाब दे सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज़ मार्केटिंग। थैंक यू।